إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد। काबिल एहतराम मेहमानान ख़ुसूसी, असातिज़े जामिया, जुमला अरकान, मर्द व ख़वातीन और प्यारे बच्चों, ये तकरीब जो है चंद बच्चे जो जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उन्हीं की बाबत रखी गई है। और इस मौके पे चंद मिनट मुझे इजहार ख़याल के लिए हुक्म हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बुनियादी दो एक बातें जो बर वक्त मेरे जहन में हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूँ। पहली बात तो एक हाफिज़, देखिए नाम मेरे जहन से उतर गया, ऐलान तो हुआ था। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको जिन्होंने तकरीर की यहाँ पे। जी, हाफिज़ मोहम्मद जावेद सल्लमऊ यहाँ के स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही सादा और सलीस जुमलों और फ़िक्रों का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की से नवाज़े। और जो कहने का अंदाज़ था वो अंदाज़ भी बहुत अच्छा था। इससे ये पता चलता है कि इस स्कूल के ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। क़ाल अज़्ज़ व जल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान पाक की बहुत मशहूर आयत है और आज के हालात में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपने इसके पहले भी और अभी जो हाफिज़ जावेद साहब ने तकरीर की उसमें भी माशाल्लाह हाफिज़ कुरान का क्या मकाम है और उनके तवस्सुत से, उनके वसीले से परवरदिगार आलम किस तरह से अहादीस की रोशनी में उन्होंने बताया कि शफात भी फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस दुनिया में, ये तो आखिरत में इनाम होगा और हमेशा के लिए, इस दुनिया में भी एक बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़े इकराम से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को नवाजा है। क्योंकि कुरान और कुरान की आवाज़ को ख़त्म करने, उसे दबाने, उसको मस्ख करने, उसको ख़राब करने के सिलसिले में रोज़ अव्वल से कोशिशें जारी हैं इब्लीस और इब्लीस सिफत इंसानों की। और आज भी बहुत ही शद्दोमत के साथ ये सिलसिला चल रहा है। अभी हाल ही में कम से कम बड़े लोग जानते होंगे, एक कुरान को सरेआम जलाने वाले के सिलसिले में किसी नामालूम शख्स ने, कोई जियाला रहा होगा, किसी नामालूम शख्स ने बहरहाल उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। लेकिन ये एक आवाज़ नहीं है। हमारे इस मुल्क में
वक्फे वक्फे से यहां तक कि बाकायदा यहां की हाई कोर्ट तक मामला ये जा चुका, सुप्रीम कोर्ट तक भी बाज हवालों से मामला जा चुका, और आए दिन साजिशें ये चल रही हैं कि कुरान को, कुरानी तालीमात को, उसको दबा दें किसी न किसी तरह से, उसे खत्म कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहां पे 9 बच्चे हैं जहां तक मैं गिन पा रहा हूं, और इंशाअल्लाह अभी इनकी दस्तारबंदी होगी। अल्लाह ताला ने, देखिए कुरान को, जो आयत मैंने पढ़ी उसमें यह फरमाया कि कुरान को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम लेते हैं। देखिए इसके पस मंजर में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक खास बात की तरफ सिर्फ तवज्जो मैं इस वक्त अपनी भी और आप सबकी मबजूल कराना चाहता हूं। आखिरत में आपको और आप जैसे उन सारे लोगों को जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, और जैसा कि हाफिज जावेद साहब ने वो रिवायत भी पेश की कि उसके हलाल करदा कामों को हलाल जाना, हराम करदा कामों को हराम जाना, तो वो जो आखिरत का इनाम है वो तो है, लेकिन एक इंसान इस दुनिया में भी कुछ ढूंढता है, यहां भी कुछ तलाशता है। वो जब भी कोई काम करता है तो यहां भी उसका कुछ आउटपुट चाहता है। वो जैसे अभी मोहतरम हाफिज कमाल साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन तौहीद पर माशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम लोगों को अच्छे अंदाज से बताया। उसमें देखिए अचानक मैं क्या कहने जा रहा था जहन से निकल गया, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सर्वाइकल का पेशेंट हूँ तो ऐसा अचानक कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। आपकी गुफ्तगू से कुछ कीमती बात मैं यहाँ पेश करना चाह रहा था, लेकिन अचानक जहन से निकल गया। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इस दुनिया में भी हम उसका कुछ असर देखना चाहते हैं, अपने हर काम का एक असर जो उसका होगा, एक जो रिजल्ट होगा वो आखिरत में तो होगा ही। एक मोमिन का और कुरान का जो दिया हुआ नुक्ते नजर है उसके हिसाब से, मसलन हम पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, तो आलिम और हाफिज के बाद इस दुनिया में हम क्या करेंगे? ये इल्म हमारा इस दुनिया में किस तरह से साथ दे सकता है? आखिरत में तो देगा ही, लेकिन इस दुनिया में ये इल्म हमें कहां तक ले जा सकता है, ये भी सामने होता है। इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने इस कुरान के बारे में ये फरमाया कि हमने नाजिल किया इसको और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, उसकी हिफाजत के कई जराए और कई असबाब हैं, जिनमें एक बुनियादी सबब यह एक तरीका कि कुरान को अपने सीनों में महफूज करने के लिए भी कुरान को आसान कर दिया है उसने। यह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कुरान के अलावा दुनिया की कोई भी किताब इतनी आसानी के साथ, गर्चे आप उसका मफहूम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी के साथ अपने सीनों में महफूज करना, उतारना, और इतने बड़े पैमाने पर, वो भी 2-4 लोग नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अब कुरान के बाद असहुल किताब हम बुखारी शरीफ को कहते हैं, लेकिन बुखारी शरीफ के कितने हाफिज मिलेंगे? अगर हम अपने ही उसमें देख लें, आईने में, अपने ही फ्रेम में तलाश करें, तो बुखारी शरीफ के कितने हाफिज मिलेंगे? मुस्लिम शरीफ के कितने हाफिज मिलेंगे? लेकिन कुरान शरीफ के, मैं समझता हूं कि मुसलमानों का शायद कोई ऐसा मोहल्ला हो जिसमें एक हाफिज भी ना हो, शायद। तो एक तो ये अल्लाह ताला ने इसको इस अंदाज से भी आसान किया
जिस तरह से नसीहत के लिए आसान किया, वलक़द यस्सरनल कुरान फहल मिन मुद्दकिर, नसीहत के लिए भी बहुत आसान इसको किया। तो इसको याद करने के लिए, अपने दिलो दिमाग में बिठाने के लिए, नक्श करने के लिए भी बहुत आसान किया। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को बेटे कुरान की हिफाजत का, उसके जरियों में से एक जो बड़ा जरिया हो सकता है, वो जरिया भी आपको बनाया है, वो जरिया, वो सबब आपको बनाया है। ये मामूली बात नहीं। इसका मतलब अल्लाह खुश है आप लोगों से। मेरे दिलो दिमाग तो यही कह रहे हैं, वरना सबको ये तौफीक नहीं होती। तो अल्लाह ताला की गोया खुशी, उसकी रजा है आपके साथ कि अल्लाह ताला ने आपको इस बात की तौफीक दी कि कुरान की जो हिफाजत के कई जराए हैं, उनमें से एक बड़ा जरिया यह है कि उन्होंने आपके सीनों में महफूज कर दिया है। उसको आपने याद किया, याद हुआ, आपने अपने सीनों में दबाए रखा। अब आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। इस हवाले से, कुरान के हवाले से दोहरी जिम्मेदारी है। एक बड़ी जिम्मेदारी तो यह है, एक बात याद रखिए कि कुरान जितनी आसानी के साथ याद होता है, उससे कहीं ज्यादा आसानी के साथ, अगर इससे आप तवज्जो हटा लेंगे तो उससे कहीं ज्यादा आसानी के साथ ये आपसे रुखसत भी हो जाएगा, छोड़ देगा आपको। इसलिए मशवरा है मेरा, खत्म कर लूं, इसलिए मशवरा है मेरा आप लोगों को, जिनकी यहां आज दस्तारबंदी हुई है या होगी, या जो लोग पहले से, कुछ लोगों की शायद सुना हमने पहले भी दस्तारबंदी हो चुकी है, अगर उसमें से मौजूद हो तो इसको आप मरते दम तक, आज ये हद कर लीजिए, मरते दम तक अपने सीनों में इसको महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। फिर सीनों में महफूज रख लेना ये कमाल नहीं है, उन कमालात में से एक बड़ा कमाल यह है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कमाल यह है कि अभी आप कुरान के उलूम को भी आपको सीखना है, और कोई चीज सीखी जाती है उसको अमल में लाने के लिए। तो इंशाअल्लाह अभी से ये ठान लें आप कि इंशाअल्लाह कुरान की तालीमात पर हम अमल भी करेंगे। और सरपरस्त हजरात से, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत ही पहले माजरत कर लेता हूँ मैं, माजरत के साथ एक गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं जब आलिमियत कर रहा था आखिरी, तो हुफ्फाज के बारे में हम लोगों में लड़कपन के माहौल में गुफ्तगू होती थी, लेकिन वो गुफ्तगू आई कहां से? ये मशहूर था, कुल्लुन हाफिजुन जाहिल, सब के सब हाफिज जाहिल होते हैं। हम लोग जैसे तालिब इल्मी का जमाना था ऐसे, लेकिन वो बात कहां तक, कहां से पहुंची हम तक। एक मदरसे में मैं पढ़ा रहा था, तो एक उस्ताद लाने की बात हुई, वो मकतब पढ़ाने के लिए। तो सदर मुदर्रिस कहते हैं उस मदरसे के, आलिम दीन माशाअल्लाह, कि हाफिज ले आए, सस्ता मिलेगा। तो हुफ्फाज के सिलसिले में माशरे में, मुस्लिम माशरे में जो रवैया है, जो चलन है, इसको तब्दील करना होगा हमें और आपको। अल्लाह तबारक तआला की वो गिरा कद्र किताब, जिसको कहा हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन, वो किताब इनके सीनों में महफूज। और उनकी कद्र ये है, सबसे कम तनख्वाह पे लाना हो तो हाफिज की लाओ, इमामत में रखना है तो कोई हाफिज ले आओ, कम से कम देना पड़ेगा। और अगर कुछ हवाले भी उनके होता है तो जैसे तरस खा के, इतनी तरस की निगाहें डाल करके उसके बाद फिर ये रवैया उनके ताल्लुक से अगर हमारा है
तो ये हमारे जरिए से वास्ते से ही सही कुरान की भी तरह। अल्लाह तबारक व तआला, मेरी दिल से दुआ है जितने भी बच्चों ने आज हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और दस्तारबंदी होगी, अल्लाह ताला उन्हें अपने सीनों में तादमे आखिर इस अल्लाह की किताब को महफूज रखने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए और उस पर उन्हें भी और हम सबको कुरान की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।